हेलो, दिस इज़ डॉक्टर शारिक नदीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल स्वस्थ और हेल्दी होंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी पोस्ट कोविड हेयर फॉल के बारे में, और उसमें कई सारे कमेंट्स आए और लोगों के बहुत सारी रिकमेंडेशन आई कि सर कोविड के बाद होने वाले जो हेडेक हैं, सिर में दर्द या उसको कह सकते हैं माइग्रेन, उसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि वो ट्रू माइग्रेन या जो प्रॉपर माइग्रेन अटैक आता है वो नहीं होता। कोविड के रिकवर होने के बाद या रिकवरी फेज़ में भी कोई हेडेक होता है, माइग्रेन की तरह वो प्रेजेंट कर सकता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आप कैसे पहचानेंगे कि ये माइग्रेन या कोविड के बाद वाला हेडेक है। एक आप निमोनिक से याद रखें, एक ट्रिक है प्यूमा, PUMA। पी से याद करें पल्सेटाइल हेडेक, यानी पेशेंट आता है कंप्लेंट करता है कि सर टप 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 करके हेडेक या सिर में दर्द कर रहा है, टपटपाहट हो रही है, पल्सेटाइल हेडेक। दूसरा यू से यूनिलेटरल। यूनिलेटरल मेडिकल लैंग्वेज में होता है एक साइड, मतलब एक साइड, सिर के एक साइड की तरफ दर्द हो रहा है या ज़्यादा दर्द हो रहा है। तीसरा है एम से मॉडरेट टू सीवियर इन सीवियरिटी, नॉर्मल हेडेक से थोड़ा ऊपर होगा या तो बहुत ज़्यादा सीवियर होगा वो हेडेक। चौथा है ए से क्या होता है, अफेक्ट बाय लाइट और साउंड। अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है या बहुत ही तेज़ ब्राइट लाइट है, उससे वो हेडेक जो है, सिर में दर्द, वो इफ़ेक्ट करता है, PUMA। उसके साथ साथ देखिए बाहर मौसम ख़राब है, बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ उसको बेयर करिएगा, हो सकता है कि आवाज़ कुछ कम आए। उसके साथ साथ ये तो प्यूमा के साथ साथ आपको नोज़िया या वॉमिटिंग होना चाहिए। नोज़िया मतलब उबकाई आ रही है और वॉमिटिंग मतलब उल्टी। और उसके साथ साथ फोनोफोबिया या फोटोफोबिया। फोनोफोबिया मतलब कि बहुत सारी जो आवाज़ है, साउंड से दिक्कत हो रही है, और फोटोफोबिया मतलब बहुत सारी लाइट से या ब्राइटनेस से दिक्कत हो रही है। तो एक हमारी संस्था है न्यूरोलॉजी की, अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी, AAN, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी है कि प्यूमा और जो मैंने दो चीज़ बताई है, नोज़िया वॉमिटिंग और फोनोफोबिया फोटोफोबिया, तो प्यूमा जो चारों सिम्टम में से एटलीस्ट 2 सिम्टम होने चाहिए। PUMA में से कम 2 चीज़ प्रेजेंट हो, पहला। दूसरा नोज़िया या वॉमिटिंग, उबकाई आना या उल्टी आना, दोनों में से एक चीज़ प्रेजेंट हो। तीसरा फोनोफोबिया या फोटोफोबिया, साउंड से या लाइट से दिक्कत हो रही हो, दोनों में से एक चीज़, तो हम क्लासिफाई करेंगे कि वो सिरदर्द माइग्रेन अटैक है। अब आपको बताऊं पैथोजेनेसिस, ये क्यों हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि जब हमारी ब्लड की फ़्लो होती है, ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो नॉर्मल होता है, और वेसो डायलेशन जब होता है, मतलब आपका रक्त जो है वो धीमे रफ्तार में जाता है और अपनी जो रक्त कोशिकाएं या ब्लड वेसल होती हैं वो चौड़ी होती हैं। तो जब वो चौड़ी होती है तो हमारे ब्रेन के अंदर तनिकाएं होती हैं जिसको हम लोग मेनिंजेस बोलते हैं। तो मेनिंजियल इरिटेशन, वो जब ये अगर ब्लड वेसल ये चौड़ी हुई तो इसके ऊपर जो भी कोशिकाएं तनिकाएं हैं वो उस पर इरिटेशन होगा। मेनिंजियल इरिटेशन की वजह से एक चीज़ निकलती है ब्रेन से जिसको बोलते हैं कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड, CGRP। उसके वजह से हमारा माइग्रेन अटैक या माइग्रेन हेडेक होता है, बहुत दर्द होता है, पेन। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन आया कोविड में क्यों होता है। तो माइग्रेन अटैक, ऐसी थीसिस आई है यार, स्टडीज़ हुई हैं कि डिप्रेशन होता है या जब एंजाइटी होती है बहुत सारी, तो उसके वजह से भी माइग्रेन अटैक होता है। लेकिन उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। जब बहुत सारा आपको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन आएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो जो ब्लड की कोशिकाएं होती है उसमें तेज़ी से ब्लड जाएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो मोस्ट कॉमन ट्रिगर of pain in migraine after COVID recovery or in recovery of COVID is vasoconstriction।
उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि सिम्टम मैंने बता दिया है, कैसे होता है ये बता दिया। अब कैसे इसका रोकथाम करें। माइग्रेन अटैक में ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन ट्रीटमेंट। प्रिवेंशन में क्या क्या करना है? सबसे पहला रीएश्योरेंस। आप अपने पेशेंट, अपने घर वाले, अपने जिसको भी माइग्रेन हो रहा है, अपने आसपास दोस्त यार को आपको रीअश्योर करना है कि ये सही हो जाएगा टाइम से, इस पे ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। दूसरा, लिमिट द कैफीन इनटेक। कॉफ़ी, चाय, ये सब आपको कम करना है। ऐसी थ्योरी है कि कैफीन से माइग्रेन अटैक ज़्यादा आता है। तीसरा, प्रॉपर स्लीप लेना है। ये भी आई है, क्योंकि स्लीप जब कम लेते हैं कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड ज़्यादा बढ़ता है, कैल्सिटोनिन जीन ज़्यादा बढ़ता है। स्लीप प्रॉपर लेना है, गुड साउंड स्लीप, एंड हर दिन उसी समय पे स्लीप लेना है, कोशिश करना है। प्रॉपर हाइड्रेशन, पानी की मात्रा बिल्कुल मेंटेन करना है। क्यों? ऐसा देखा गया है कि कोविड में या कोविड के बाद इतनी एंजाइटी होती है लोगों को कि वो अपने पानी का जो लेने का फ्रीक्वेंसी होती है वो कम कर देते हैं। तो प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करना है। क्या क्या मैंने बताया? सबसे पहले रीअश्योरेंस, दूसरा लिमिट द कॉफ़ी और कैफीन इनटेक, तीसरा प्रॉपर स्लीप, चौथा प्रॉपर हाइड्रेशन। एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिड्यूस द वेट। अगर आपका वेट है, बॉडी वेट ज़्यादा है, तो प्लीज़ अपना बॉडी वेट रिड्यूस करें, उसको कम करें। ये तो है प्रिवेंशन। अब दो ऑब्जेक्टिव हैं इसको सही या प्रिवेंट करने के लिए। पहला, माइग्रेन अटैक की फ्रीक्वेंसी पहले तो कम करें, या तो जितनी बार माइग्रेन अटैक आ रहा है उसको कम करें। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दूसरा इसका तरीका क्या है, इसमें जो पेन होता है, जो दर्द है, वो आपको कम करना है। तो जब एक्यूट अटैक माइग्रेन का आता है, मतलब अभी पेशेंट आया कर रहा है, सर बहुत फट रहा है, सर एकदम टप 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 कर रहा है, पल्सटाइल अटैक हो रहा है, एक साइड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, और तो वो एक्यूट अटैक होता है। एक्यूटली हम लोग एस्पिरिन दे सकते हैं, पैरासीटामोल दे सकते हैं, और इसमें हमने बताया था नोजिया वॉमिटिंग, तो उसके साथ साथ एंटी एमेटिक भी साथ में देते हैं, डोमपेरिडोन वगैरह। लेकिन अगर एक्यूट अटैक से सही नहीं हुआ तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। महीने में अगर 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 टाइम से ज़्यादा माइग्रेन का अटैक आ रहा है, या तो एक्यूट जो मैंने एस्पिरिन और पैरासीटामोल दिया उससे भी सही नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी हमारा एपिसोड आ रहा है, तो हम इसको प्रिवेंशन ऑफ द माइग्रेन बाय ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि फ्लूनाराजीन होता है, प्रोपेनोलॉल होता है, एंजाइटी कम करता है, एमिट्रिप्टाइलिन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होता है, ये सब भी दे सकते हैं। तो ये जो वीडियो थी पोस्ट कोविड हेडेक या माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन इसलिए मैंने बोला ये फॉल्स सीडो माइग्रेन है। कोविड के रिकवर होने के बाद एक साइड दर्द कर रहा है बिल्कुल, उसके साथ साथ ही अपने आप ठीक भी हो रहा है, पैरासीटामोल से भी ठीक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को आप दिखाएं। पैथोजेनेसिस क्या होती है, किसके वजह से माइग्रेन होता है, क्या क्या प्रिवेंशन करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कैसे पहचानें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए लाभदायक होगी। इसी तरह कोविड से रिकवर होने के बाद और जो भी सिम्टम या तो जो दिक्कतें डिजीज़ हो रही हैं उसके बारे में एक एक करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। पहले जो मैंने कई वीडियो बनाई हैं, प्लीज़ आप उसको जाके देखें। पोस्ट कोविड चेस्ट पेन, पोस्ट कोविड डिस्निया, पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस, पोस्ट कोविड हेडेक, पोस्ट कोविड अभी मैंने बताया एयर फॉल, आज पोस्ट कोविड हेडेक या माइग्रेन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाभदायक होगी। इसी तरह हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।